शॉर्टकट्स ऑफ एमबीबीएस एडमिशन कम स्कोर पर सरकारी कॉलेज कैसे मिलेगा। जो भी नीट एस्पिरेंट्स हैं, हर किसी का सपना होता है सरकारी मेडिकल कॉलेज से पढ़ाई करने का। लेकिन इस सपने और हकीकत के बीच में एक दूरी है कि उनका ऑल इंडिया रैंक या फिर जो नीट का स्कोर है वो अच्छा होना चाहिए। वो काउंसलिंग की प्रक्रिया में भाग लें और मेरिट उनकी मैच कर जाए, तब जाकर ही सरकारी कॉलेजेस मिलते हैं। दूसरा कोई भी शॉर्टकट इसका नहीं होता। सरकारी एजेंसीज जो हैं, अलग अलग एजेंसीज के अलग अलग डिपार्टमेंट हैं। एमसीसी का काम है सेंट्रल काउंसलिंग को कंडक्ट करना, एनएमसी का काम है मेडिकल एजुकेशन को लेकर रूल्स फ्रेम करना या फिर कॉलेजेस की परमिशन ग्रांट करना, एनटीए का काम है एग्जाम कंडक्ट कराना, रिजल्ट निकालना। वैसे ही जो स्टेट काउंसलिंग अथॉरिटीज हैं, उनका काम है स्टेट काउंसलिंग को कंडक्ट करना। लेकिन वर्तमान में बहुत ही ज्यादा अनएथिकल काउंसलिंग चल रही है, क्योंकि इन गवर्नमेंट एजेंसीज का आपस में कोई भी सिंक्रोनाइजेशन नहीं है। बहुत अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि ये एजेंसीज जो नियम बनाती हैं, जो लागू करती हैं, कई बार उसका पालन ये खुद भी नहीं करती हैं। और अगर आप उनको कंप्लेन कर दें कि इस तरीके की दिक्कत हुई है, गड़बड़ी हुई है, तो इस पर भी कोई भी कार्रवाई नहीं होती है। हाँ, इतना जरूर है कि पिछले कुछ साल में कई तरीके के बदलाव आए हैं। काउंसलिंग की पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया गया ताकि इसे और ज़्यादा पारदर्शी बनाया जा सके। प्राइवेट कॉलेजेस में चाहे मैनेजमेंट की सीट हो या फिर एनआरआई कोटे की सीट हो, कॉलेज का कोई भी कंट्रोल अब उस सीट पे नहीं रह गया है। ये कुछ अच्छे सुधार थे जो हुए हैं, लेकिन इसके उलट अगर देखा जाए तो कई सारे ऐसे एजेंट्स हैं और कई सारे ऐसे संतान मोह में स्वार्थी पेरेंट हैं जो किसी भी हद तक जाकर सरकारी कॉलेजेस में या फिर प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन पाना चाहते हैं। और हर जगह से मैं देख रहा हूं, अलग अलग राज्यों से फर्जी सर्टिफिकेट के नाम पे एडमिशन लेने की जो न्यूज है वो सामने आ रही है। चाहे ईडब्ल्यूएस का फर्जी सर्टिफिकेट हो, एसटी कैटेगरी का फर्जी सर्टिफिकेट हो, फर्जी एनआरआई डॉक्यूमेंट हो, या फिर पीडब्ल्यूडी जैसे कैटेगरी कैंडिडेट्स के खिलाफ भी फर्जी डॉक्यूमेंट बना के लोग एडमिशन ले रहे हैं। निश्चित रूप से ये एक शर्मनाक हरकत है। और जो मेडिकल एजुकेशन जिस तरफ बढ़ रहा है, जहां प्राइवेट कॉलेजेस में फीस भी बढ़ रही है और कट ऑफ भी हाई हो रही है, वैसे में एक गंभीर चिंतन का विषय है। आज की इस वीडियो में बात करेंगे उत्तर प्रदेश के बारे में, जहां पे फ्रीडम फाइटर कोटा होता है। यहां पे फर्जी डॉक्यूमेंट बना के सरकारी कॉलेज में कम स्कोर पे एडमिशन लेने की बात सामने आई है। इस पूरे प्रकरण पर दैनिक भास्कर अखबार ने बहुत अच्छी रिपोर्टिंग की है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको दैनिक भास्कर की वो न्यूज दिखा देता हूं। देखिए, ये कल की खबर है। डॉक्टर बनने के लिए फ्रीडम फाइटर के नाती पोते बने। यूपी के 10 जिलों में एमबीबीएस के 66 एडमिशन फर्जी, डीएम तक के साइन नकली। यानी कि बड़े पैमाने पे उत्तर प्रदेश में ऐसा गिरोह सक्रिय है जो फ्रीडम फाइटर का फेक डॉक्यूमेंट बना के कैंडिडेट को एडमिशन दिलवा रहा है। मुझे आश्चर्य होता है उन पेरेंट्स के ऊपर भी जो अपने बच्चे को इस तरीके के गलत काम में ढकेल देते हैं, सिर्फ इसलिए कि वो उन्हें किसी भी कीमत पे डॉक्टर बनाना चाहते हैं। डॉक्टर जिनकी समाज में भगवान की तरह इज्जत होती है, जिनके ऊपर दारोमदार होता है लोगों का इलाज करने का, ऐसे में अगर वो डॉक्टर गलत तरीके से डिग्री हासिल कर रहा है तो ये पूरे समाज के लिए एक बहुत ज्यादा चिंता का विषय है। न्यूज को आगे देख लेते हैं। यूपी में एमबीबीएस में एडमिशन को लेकर बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। प्रदेश के 10 जिलों के 66 अभ्यर्थियों ने फ्रीडम फाइटर का फर्जी सर्टिफिकेट बनवाकर गलत तरीके से एडमिशन लिया। चिकित्सा शिक्षा विभाग की जांच में एक खुलासा हुआ है। इसके बाद सभी फर्जी एडमिशन निरस्त कर दिए गए हैं। आप सबको पता होगा, एनआरआई कोटे में जो फर्जी एडमिशन चल रहे हैं, इसको लेकर ईडी और सीबीआई लगातार कार्रवाई कर रही है। आप न्यूज पे देखेंगे तो वहां पे तमाम तरीके की जो न्यूज है वो भरी पड़ी है। कई सारी गिरफ्तारियां भी हुई हैं, जांच भी चल रही है। और ये जांच पिछले 5-6 साल के एडमिशंस को लेकर चल रही है, जिसमें ये जानने की कोशिश की जा रही है कि कितने एडमिशन फर्जी डॉक्यूमेंट पे हुए हैं। तो जो लोग भी इस तरीके का कदम उठाते हैं, उनको ऐसा कभी भी नहीं सोचना चाहिए कि एक बार फर्जी डॉक्यूमेंट बनाकर वो एडमिशन ले लेंगे तो बात खत्म हो जाएगी। हकीकत तो ये है कि अगर 10 साल बाद भी ये पता चले कि आपका एडमिशन इलीगल था, क्योंकि उसका जो आधार है, जो डॉक्यूमेंट थे वो फर्जी थे, तो वो पूरी की पूरी डिग्री भी कैंसिल होती है, कानूनी कार्रवाई भी होती है। फिर भी आश्चर्य करने वाली बात यह है कि आज के ज़माने में जहाँ की इतनी ट्रांसपेरेंसी है,
कि चीज़ें छुप नहीं सकती। कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं जो इस गलत तरीके के माध्यम से एमबीबीएस की सीट तक पहुंचना चाहते हैं। आगे एग्जाम्पल है कि आगरा से सबसे पहले एक केस इनके पास सामने आया, जहां जो प्रमाण पत्र है वो देख के लगा कि संदिग्ध है, उसको डीएम के पास वेरिफिकेशन के लिए भेज दिया गया और डीएम की तरफ से ये जवाब आया कि प्रमाण पत्र फर्जी है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने यह तक कह दिया कि इस पे जो साइन है वो मेरा नहीं है, जो सिग्नेचर है वो नकली है। जब इस तरीके की बात सामने आई तो इसके बाद दूसरे जिलों में भी जांच की गई और उसके बाद ये पता चला कि एक दो नहीं, पूरे 66 फेक डॉक्यूमेंट के बेसिस पे फ्रीडम फाइटर की सीट अलॉट हुई है। चिकित्सा शिक्षा विभाग की महानिदेशक किंजल सिंह ने बताया कि एमबीबीएस में कुल 4442 सीटों में से 2% यानी कि 79 सीट्स जो हैं वो फ्रीडम फाइटर डेपोनेंट्स के लिए रिजर्व्ड होती हैं। कुल 72 कैंडिडेट आउट ऑफ 79 ऐसे हैं जिन्हें यहाँ पे सीट मिली थी। अब ये कमाल देखिए कि 72 जो सीट अलॉट हुई है, इस 72 में से 66 एडमिशंस जो हैं वो फेक हैं, यानी केवल 6 डॉक्यूमेंट सही पाए गए हैं। तो जो मेजॉरिटी है वो फेक है। तो ऐसा भी हो सकता है कि जो डिजर्विंग कैंडिडेट हों उनको ये सीट ही ना मिले, क्योंकि जो फेक कैंडिडेट हैं वो यहाँ पे जो सीट्स हैं उसे पिक कर रहे हैं। तो इस तरीके से पूरा का पूरा डिटेल आप देखिएगा, दैनिक भास्कर ने बहुत अच्छी रिपोर्टिंग की है। ये आप जिले के हिसाब से देख सकते हैं कहां से कितने फर्जी सर्टिफिकेट जारी हुए हैं। सहारनपुर से 12, गाजियाबाद से 2, मेरठ से 15, बुलंदशहर से 1, आगरा से 1, प्रयागराज से 2, भदोही से 9, वाराणसी से 3, गाजीपुर से 9 और बलिया से 12 इतने सर्टिफिकेट जो हैं वो फर्जी पाए गए हैं। अब फ्रीडम फाइटर को लेके जो गवर्नमेंट ऑर्डर है उसमें यह बात उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से ब्रोशर में भी स्पष्ट लिखी गई थी कि जो भी उसका परफॉर्मा है उसके हिसाब से एटलीस्ट डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट लेवल का जो डॉक्यूमेंट है वो होना चाहिए। वही अभ्यर्थी पात्र होंगे जो वास्तविक रूप से स्वतंत्रता सेनानियों की संतान या पौत्र या पौत्री यानी कि बच्चे हों, पोते हों या फिर पर पोते हों, सिर्फ वही एलिजिबल होंगे। लेकिन यहाँ पे क्या किया गया कि जो स्वतंत्रता सेनानी नहीं थे उनका नाम देके भी जो सर्टिफिकेट है वो सर्टिफिकेट बना लिया गया। ये आप गाइडलाइन गवर्नमेंट की देख सकते हैं, इन्होंने रेफरेंस के लिए यहाँ पे दे दी है। अब आगे क्या होगा, ये एडमिशंस तो कैंसिल कर ही दिए गए हैं। अब इन कैंडिडेट्स के ऊपर एफआईआर भी दर्ज की जाएगी और उसके ऊपर कार्रवाई भी की जाएगी। आगे देखिए इन्होंने पूरा ये तरीका बताया है कि किस तरीके से फर्जीवाड़ा हुआ है। दूर के रिश्तेदारों को आश्रित दिखाया, डीएम सत्यापन का उल्लंघन यानी डीएम की तरफ से वेरिफिकेशन नहीं की गई, नकली हस्ताक्षर और मोहर, डीएम के नकली सिग्नेचर और स्टाम्प का यूज किया गया, आरक्षण का दोहरा लाभ, कुछ छात्रों ने सेनानी आश्रित के साथ साथ एससी ओबीसी वर्ग का भी लाभ ले लिया जो नियमों के खिलाफ है। तो ये रिपोर्टिंग बहुत अच्छी है दैनिक भास्कर की। थोड़ी सी क्लैरिटी यहाँ पे दे देता हूँ, ये पॉइंट इनका वैलिड नहीं है। जो फ्रीडम फाइटर 2% का रिजर्वेशन है ये हॉरिजॉन्टल होता है, जबकि एससी एसटी ओबीसी का जो रिजर्वेशन है वो वर्टिकल होता है। तो एससी एसटी ओबीसी के अंदर भी सब कैटेगरी में फ्रीडम फाइटर का रिजर्वेशन मिलता है। हाँ, जो सब कैटेगरीज हैं जैसे कोई कैंडिडेट पीडब्ल्यूडी का हो, कोई फ्रीडम फाइटर हो, वो एनसीसी कैडेट भी हो सकता है, तो ये कैंडिडेट डबल रिजर्वेशन सब कैटेगरी का नहीं ले सकते हैं। तो इस पॉइंट को छोड़ दें तो बाकी बहुत अच्छी रिपोर्टिंग है और बहुत अच्छे से एक्सपोज किया है दैनिक भास्कर ने इस पूरे के पूरे रिकॉर्ड को। देखिए लास्ट ईयर का भी इन्होंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है कि मेरठ में बौद्ध धर्म का फर्जी सर्टिफिकेट बनाकर मेडिकल सीट पाने का मामला उजागर हुआ था। सुभारती मेडिकल कॉलेज के बारे में बात हो रही है जो कि बौद्ध माइनॉरिटी में कन्वर्ट हो चुका है। लास्ट ईयर हमने देखा था कि वहां भी फेक बौद्ध माइनॉरिटी के सर्टिफिकेट बना के बहुत सारे कैंडिडेट ने एडमिशन ले लिया था। बाद में जब डीजीएमई पे नोटिस आई थी कि इन पे कार्रवाई होगी तो बहुत सारे कैंडिडेट ने सीट छोड़ दी थी। जिन्होंने नहीं छोड़ी थी उनकी सीटें जो हैं वो निरस्त कर दी गई थी। तो इस तरीके से जो फेक डॉक्यूमेंट बनाने का एक बड़ा मामला चल रहा है देश भर में, उसका ये लेटेस्ट एग्जांपल उत्तर प्रदेश से हमें देखने को मिला है। जांच से जुड़े अफसरों का मानना है कि मेडिकल एडमिशन में यह कोई सामान्य गड़बड़ी नहीं है बल्कि एक संगठित रैकेट का काम है। यह गैंग कमजोर रैंक या अयोग्य छात्रों को टारगेट करता है और उनको सरकारी कॉलेज में मेडिकल सीट दिलाने का वादा करता है। तो ध्यान दीजिएगा, बिना मेरिट के एडमिशन नहीं हो सकते, चाहे कॉलेज सरकारी हो, प्राइवेट हो, मैनेजमेंट कोटा हो, एनआरआई कोटा हो, सारे के सारे एडमिशंस जो हैं वो थ्रू काउंसलिंग होते हैं और मेरिट का मैच होना जरूरी है। भले ही कॉलेज का बजट 2 करोड़ हो, 5 करोड़ हो, जितना भी हो, लेकिन मेरिट मैच नहीं करेगी तो आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। और किसी भी हाल में गलत डॉक्यूमेंट के बेसिस पे एडमिशन लेने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। बार बार दोहराता हूं, जीवन में हमें सिर्फ उन्हीं चीज़ों की उम्मीद
करनी चाहिए जो हम डिजर्व करते हो। तो गलत तरीके से सीट पाने की कोशिश करना ये बहुत ज़्यादा गलत है। बट अफसोस की बात यह है कि देश भर के अलग अलग राज्यों में तरह तरह के फेक डॉक्यूमेंट बनाकर एडमिशन में फर्जीवाड़े का जो खेल है वो जारी है। कार्रवाई भी हो रही है, लेकिन लोग हैं कि वो मान नहीं रहे हैं। आशा करता हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। इस तरह की और भी जो गड़बड़ियां नज़र में आती हैं उनको लेकर हम वीडियो बनाते रहेंगे, ताकि जो भी खामियां हैं सिस्टम की वो दुरुस्त हो सकें और जो छात्र मेहनत करते हैं, जो डिजर्व करते हैं, वो अपनी डिजर्विंग सीट तक पहुंच सकें। अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिएगा। मैं जल्द मिलता हूं। नमस्कार, जय हिंद।